MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। उनतीसवां रोज़ इसराइल के हमले जवाब में क्लस्टर बमों की बरसात। 6 अमरीकी जहाज तबाह। तेल अवीव में कसीर मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों से हमलों में एक शख्स की हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के अमरीकी अड्डों इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अस्करी तनसीबात पर हमले। ईरान ने दावा किया कि हमलों में इसराइल के स्ट्रेटेजिक मकामात अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो तबाह कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान 261 इसराइली जख्मी हुए। मुजमई तादाद 5492 हो गई। सऊदी अरब के अल खर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फराहम करने वाले जहाज़ों और लॉजिस्टिक पोर्ट बेड़े को तबाह करने का दावा भी किया गया। कुवैत में शोख और अल मुबारक अल खैबर पोर्ट पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले से नुकसान हुआ। पाकिस्तान इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर अपनाए हुर्मत से वापस भेज दिया। ईरान की यकीन दहानी के बावजूद 2 चीनी जहाज़ वापस लौट गए। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है अपनाए हुर्मत अमरीका और इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुज़रगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने अपनाए हुर्मत से 10 ऑयल टैंकर्स को खैरसगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। दोनों ममालिक में बातचीत का अमल जारी। ईरान डील चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को अपनाए हुर्मत खोलना पड़ेगा। सदर मुंतखब न होता तो अमरीका अब तक खत्म हो चुका होता। आज रात हम मशरिक़ वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान जंग रुकाने कमीशन इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 फरीक़ी इजलास होगा। इजलास में पाकिस्तान समेत तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। इजलास की सदारत पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास ख़त्े में जारी कुशीदगी के तनाज़ुर में मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान कुशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिश करना है। सुहेल आफरीदी ने रिहाई तहरीक की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। सुहेल आफरीदी का कहना था कि पूरे मुल्क में मेंबरशिप मुकम्मल करके तमाम मेंबर से इसी जगह हल्फ लिया जाएगा। नौजवान आगाह रहें, खैबर पख्तूनख्वा से एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 31 मार्च तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की गई। पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है, जबकि जतराल, दीर, सवाद, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेरा में भी बारिश मुतवक्के है। मज़ीद तरह एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, खैबर मेहमद, बाजोड़ और अक्सई, कुरम, कोहा, छंगू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मिसिसागा में मांगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से शानदार और पुरवकार इफ्तार डिनर का इनेकाद। कनाडा के शहर मिसिसागा में वाक़ई विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट में मांगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से बेनहायत शानदार, मुनाज़िम और बावकार इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस पुरवकार तक़रीब में कौंसलेट ऑफ जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो के कौंसल जनरल खलील बाजवा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कम्यूनिटी के अफराद के साथ खुशगवार लम्हात गुजारी। मज़ीद बराह रुकन पार्लियामेंट एना रॉबर्ट ने शिरकत की और तकरीब के वक़ार में मज़ीद इजाफा किया। इफ्तार डिनर के दौरान मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से तवाज़ की गई, जबकि पूरे माहौल में रमज़ान मुबारक की रूह, बाहमी हमआहंगी और कम्युनिटी के इत्तेहाद का हसीन मंजर देखने में आया। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज़ कानूनदान, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर साजिद मांगट ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर दिली तशक्कुर का इज़हार किया और कहा कि ऐसी तकरीबात कम्युनिटी को करीब लाने और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने मांगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इस कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मसरत का इज़हार भी किया। इस मौके पर मांगट ग्रुप ऑफ कंपनीज की क़यादत की नुमाया तौर पर मौजूद थी, जिनमें मारूफ कारोबारी शख्सियत और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मांगट ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी मोहम्मद अरशद मांगट, चौधरी ताहिर मांगट, चौधरी दानियाल मांगट और चौधरी इकराम मांगट शामिल थे। तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में मुमताज़ कानूनदान, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर चौधरी एहसान गुंदल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनवायरनमेंट पाकिस्तान चौधरी उस्मान, मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा नसीम बेग, चेयरमैन
مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کمپنی AI کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منیر طاہر واجواب بھی شریک تھے، جن کی شرکت نے تقریب کو مزید وقار بخشا۔ شرکا نے اس خوبصورت، منظم اور باوقار افطار ڈنر کو بے حد سراہا اور میزبانوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی صنعت کی مثبت اور باوقار تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ It is a true pleasure to join you tonight for this special iftar dinner. Thank you to the Mega family. I would like to appreciate the efforts of Mangat Group of companies who have very beautifully kept this tradition. I remember last year also we were together here to say our thanks to Allah for the holy months of Ramadan and to say felicitations for the forthcoming Eid al-Fitr. So I appreciate your effort. Thank you very much. KK ایونٹس اینڈ مارکیٹنگ کے زیر اہتمام مسیساگا میں ایک میٹ اینڈ گریٹ میڈیا بریفنگ شاندار اور پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں کمیونٹی کے معروف کاروباری اور سماجی شخصیات اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی خاص بات معروف گلوکار عمران مہندی حسن اور محمد مہدی حسن کی شرکت اور خوبصورت پرفارمنس تھی، جنہوں نے اپنی سریلی آواز سے محفل اور یادگار بنا دیا۔ حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ میڈیا بریفنگ کے دوران منتظمین کی جانب سے اسپانسر اور پارٹنرز کے تعاون کو سراہا گیا۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ایسی تقریبات کا مقصد کمیونٹی کے درمیان روابط کو مزید مضبوط بنانا اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر CEO راجپوت کی سالگرہ رانا افضال کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکا نے انہیں دلی مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کھانا بھی انتہائی لذیذ تھا، جسے مہمانوں نے بے حد پسند کیا۔ شرکا کے اونر جاوید اقبال مجکا بریانی کی جانب سے خصوصی شکریہ ادا کیا گیا۔ تقریب میں مختلف معروف اداروں اور بزنس مینس نے بطور اسپانسر شرکت کی۔ گلوبل برک ریئلٹی بروکریج، کاری لا پروفیشنل لا کارپوریشن، نینڈا ایسوسیٹ لائر، KK ٹریول، KK انشورنس، فائنینس سلیوشن، AI مدینہ جویلر، ایشیائی ڈیزائن ہیومنز اور اس کے علاوہ منتظمین کی جانب سے ایک شاندار میوزیکل غزل نائٹ اعلان کیا گیا، جس میں سویگٹ بینکویٹ ہال مارچ کو 28 پروگرام منعقد ہوگا۔ منتظمین کے مطابق یہ شو مکمل طور پر ہو چکا ہے، جبکہ محدود فلی سولڈ آؤٹ فروخت سیٹس اب بھی دستیاب ہے۔ سال کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔